आप सभी को जोहार। देर आए दुरुस्त आए। एक कहावत है कि भले ही देर आइए लेकिन अच्छे से आइए। तो जेपीएससी अध्यक्ष के लिए यह बात लागू होती है। अभी जो इंतजार था कि अब जेपीएससी अपॉइंट तो हो गए हैं लेकिन ज्वाइन कब करेंगे, है ना। तो अब जेपीएससी अध्यक्ष को ज्वाइन किए हुए 24 घंटे, 24 आवर, है ना, 24 आवर हो चुका है। 24 आवर होने के बाद ही अब दिखाई पड़ रहा है कुछ नई बात। कल प्रभात खबर के बहुत ही सीनियर पत्रकार संजीव सिंह ने जाके जेपीएससी चेयरमैन का इंटरव्यू लिया और जेपीएससी चेयरमैन ने सारी बातों को अच्छे से रखा। इस साल 2025 में क्या करने वाले हैं और 2025 में कैसे एग्जाम होगा, कैसे वैकेंसी आएगी, कैसे रिजल्ट आएगा, सारा पाइपलाइन कैसे हम तैयार करेंगे, उस पर कल बात हुआ। और बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति। सबसे पहले बता दें आपको कि झारखंड सरकार क्या कर रही थी। झारखंड सरकार ढूंढ रही थी एक ईमानदार व्यक्ति। दूसरा, वह व्यक्ति ईमानदार हो और वह व्यक्ति आदिवासी हो। और तीसरी बात, वह व्यक्ति इस कद का हो, इस रैंक का हो कि जब वो चेयरमैन पे बैठे, कोई भी मेंबर या बाकी लोग, कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई लोग उसके ऊपर दबाव न बना सके। तो झारखंड राज्य का मुख्य सचिव होना अपने आप में बड़ी बात है, सबसे बड़ा पद है। और एल ख्यांते महोदय झारखंड राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं। तो ये पहली बात है कि मुख्य सचिव रह चुके हैं। दूसरी बात है कि ये आदिवासी हैं, मिजोरम से आते हैं, आदिवासी है। तीसरी बात है कि इनकी ईमानदारी रही है, इनका जो काम करने का कार्यकाल रहा है झारखंड में, ईमानदारी रही है। थोड़ा मोड़ा तो ब्यूरोक्रेसी में आपको पता है कि काम करने का तरीका वहाँ पे क्या है, थोड़ा मोड़ा गुस्सा होता है 1-2%, लेकिन ऑलमोस्ट ये इनकी छवि ईमानदार की ही रही है। और जब ये जेपीएससी चेयरमैन बने हैं तो आशा है कि यहाँ पे ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और क्विक काम करेंगे, फास्ट काम करेंगे। अभी जेपीएससी चेयरमैन बने हुए मात्र 24 घंटे हुआ है, लेकिन 24 घंटे के अंदर कुछ जो बात निकल के आई है, ठीक है, कुछ बात निकल के आई है। बात क्या है, एक एक बात जो निकल के आई है उसको हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि एक लाइन उन्होंने कहा इंटरव्यू में कि मैं अब आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। जेपीएससी चेयरमैन, यह लाइन ही काफी है, हम लोग के लिए इतना ही काफी है। इस राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए क्या क्या हो रहा है आपको पता ही है। उस राज्य में कोई चेयरमैन आते ही एक बात कहे, ठीक है ना, अब मैं आ गया हूं, है ना, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। इतना ही का बस इतना इतना ही बात कह दी हम लोग के लिए काफी है। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन में आकर के बहुत बहुत चेंज कर देंगे, लेकिन कोई चेयरमैन आकर के ये बात कहा कि ठीक है अब मैं आ गया हूँ और अब सब ठीक हो जाएगा। ये बात ही हम लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे कि मानो को संजीवनी मिल गई हो। और कोई एक वैसा व्यक्ति, अभी 11 से 13वीं जेपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है, सीडीपीओ का रिजल्ट पेंडिंग है और 14 जेपीएससी का वैकेंसी आना है। अभी मार्च का समय चल रहा है, 2025 में हमारे पास कम से कम 9 महीने का समय है। तो इस साल हमको लगता है, इस पूरे एक साल में ऐसा लगता है कि 11 से 13वीं फाइनल तो होगा ही होगा। जो पेंडिंग रिजल्ट है मेंस का वो आएगा, उसका इंटरव्यू होगा और वो फास्ट होके हो जाएगा। और कम से कम एक एग्जाम, तो एक एक एग्जाम तो इस साल हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये लाइन बहुत ही हम लोगों के लिए समझिए कि एक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। दूसरा दूसरा उन्होंने एक बात कही कि युवाओं के भरोसे पर खरा उतरना है। देखिए, कोई चेयरमैन किसी पद पे बैठ के जो बात कर रहा है, उस बात की अपनी गरिमा है, उस बात को कोई हल्के में नहीं ले सकता है। युवाओं के भरोसे पर खरा उतरना है, प्राथमिकता होगी समय पर वैकेंसी निकले, परीक्षा हो और रिजल्ट निकले। जेपीएससी चेयरमैन, ठीक है ना, ये सारी बातें कल चेयरमैन ने कहा है। अभी आयोग से इनके पास जाकर के ये जो गवर्नर है, राज्य के जो गवर्नर है, उनसे महामहिम से आकर के भी मुलाकात करके आए हैं, ठीक है। ये सब सारा दिखाता है कि ये पूरी तरह से एक्शन में है, काम करने के लिए ये तत्पर है। गवर्नर का जो बयान है उसको दिखा देते हैं। तो गवर्नर का बयान का बहुत हम लोग ज्यादा देते नहीं वैल्यू, चूंकि ऐसा बयान खूब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चेयरमैन बन के जाता है गवर्नर के पास और मिलता है और सिस्टमेटिक काम करने के लिए वो भरोसा दिलाता है, तो बहुत बड़ी बात है। झारखंड लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री एल ख्यांगते ने आज राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्हें
आयोग के कार्यों की समीक्षा कर झारखंड लोक सेवा आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में गति। अब देख लीजिए, नियुक्ति प्रक्रिया में गति, गति का मतलब क्या होता है? तेजी से। गति का मतलब क्या? तेजी से काम करना। गति, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने हेतु निर्देश दिया। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय भी जेपीएससी के अंदर एक बैठक चल रही है। और ये बैठक किस बात पे हो रही है? इस बैठक किस बात के लिए? ये बैठक किस बात के लिए हो रही है? जितने पेंडिंग्स काम हैं, कैसे उसको निपटाया जाए, कैसे तेजी से काम किया जाए और कैसे जो प्रक्रिया एकदम रुकी हुई है, मंद पड़ चुकी है, उसको तेज किया जाए। तो विश्वास विश्वास इस बार हम लोग का बनेगा। और आपसे हम लोग जो इतना बात कह रहे हैं, ये बात कहने के लिए इसलिए कह रहे हैं, एक और देख लीजिए, सरकार से अधियाचना मांगकर जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी जेपीएससी चेयरमैन। हम फिर से बोल दे रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं नए नए छात्रों के लिए, 2025 में कम से कम एक एग्जाम तो होगा ही होगा, कम से कम एक एग्जाम होगा। और आपको पता है कि जो सिलेबस है का, इतना पहाड़ सिलेबस है। जैसे मान लिया जाए विज्ञापन निकल जाता है, अगर मान लिया विज्ञापन निकल जाता है अप्रैल में विज्ञापन निकलता है, एक हम आपको बात कह रहे हैं, अंदाजा, कंफर्म नहीं है। लेकिन जब अप्रैल में फॉर्म विज्ञापन निकल जाएगा, तो आपको फिर पीटी पढ़ने में लग जाएंगे आप। तो अप्रैल मई जून तक आप पीटी में ही, अप्रैल मई जून तक आप पीटी में रहेंगे। और फिर उसके बाद जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर में मुख्य परीक्षा होती है। ये 2-3 महीने में आप मेंस तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जुलाई से सितंबर के बीच 2-3 महीने में हम मेंस पढ़ लेंगे, तो ये आपको समझिए कि आप बहुत भूल कर रहे हैं। जो जेपीएससी का मेंस का सिलेबस है, कम से कम मेंस का बात करें, पीटी छोड़ दीजिए, पीटी तो बस गेट पास है, पीटी आपने क्वालिफाई किया, इसका मतलब कि आप मेंस के लिए आप एलिजिबल है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, वो कम से कम एक साल का सिलेबस, तो अभी आप तेजी से पढ़ना शुरू करेंगे, तब जा करके सितंबर या अक्टूबर या नवंबर, सितंबर में हो या अक्टूबर में हो या नवंबर होगा तो पक्का होगा। अब उससे ज्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में जेपीएससी का एक मेंस होगा। और उस मेंस के लिए आप कितने तैयार हैं, अपना सिलेबस देख लीजिएगा और झांक लीजिएगा। जीएस का जो पार्ट है, सो भाषा के पेपर का जो पार्ट है, कितना पहाड़ सिलेबस है, देख लीजिएगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि आपको अलर्ट करना, अवेयर करना। अगर आपको लगता है कि नहीं प्रक्रिया इसी तरह से सुस्त पड़ी हुई, तो रहेगी नहीं। जब प्रक्रिया तेज होगी तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अपना काम करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। ये हम कभी कभी बार बार ये फोटो दिखाते हैं अशोक कुमार भारती का, जो रैंक 1। यहाँ मेरा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है कि बड़का गांव हजारीबाग के एक सामान्य परिवार का बच्चा अपने सपनों के लिए दिल्ली आता है, मुखर्जी नगर तैयारी करता है, तैयारी में उसको समस्या आती है, नहीं पाता है, फिर वो जेएनयू में नाम लिखाता है, जेएनयू से पीजी करते रहता है, एमफिल करते रहता है, और फिर यहाँ जेपीएससी परीक्षा में वो रैंक 1 लाता है। तो अपने सपनों के उड़ान के लिए जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वह अशोक कुमार भारती की तरह रैंक 1 ला करके अधिकारी बने, है ना, टॉपर रह चुके हैं। और ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी रिजल्ट अगर आता है, रिजल्ट हमको लगता है कि होली के बाद ही आएगा, जैसा कि लग रहा है। इतना अभी तुरंत नहीं आएगा, लेकिन के बाद आएगा रिजल्ट मेंस का, 11वीं 13वीं जेपीएससी का जो पेंडिंग रिजल्ट है मेंस का, वो अगर आता है होली के बाद, तो होली के बाद फिर इस मार्च के लास्ट में, इस माह के लास्ट में आपका इंटरव्यू शुरू होगा। 10 से 12 दिन लगेगा। अभी कितने 10,1035 या ज्यादा हुआ 1050, 1050, 1050 रिजल्ट आएगा। अगर 100 लोगों का पर डे होता है, कभी कभी 4 बोर्ड बनता है, कभी 3 बोर्ड बनता है, तो अभी एक 3 मेंबर का और एक चेयरमैन का 4 बोर्ड बनेगा। 4 बोर्ड में, हर बोर्ड में 25 लोग अगर बैठते हैं पर डे, तो 100 लोगों का पर डे इंटरव्यू होगा। अब 1000 है ना, 1000 से डिवाइड कीजिएगा, तो 10 दिन में काम खत्म। तो 10 दिन में इंटरव्यू खत्म, 10 दिन में इंटरव्यू खत्म, और 4-5 दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी। मतलब 10 अप्रैल तक आते आते फाइनल रिजल्ट, 15 अप्रैल तक। और 15 अप्रैल को जैसे फाइनल रिजल्ट आया,
अगले विज्ञापन की हो जाएगी सुबुगाहट और फिर आपको लगना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी को फिर से एक बार रीस्टार्ट कीजिए, खास करके जेपीएससी वाले। देखिए यहाँ पे छात्रों का 2-3 वर्ग है झारखंड में, हर जगह है, वो झारखंड में भी है, हर जगह है कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, चाहे जेएसएससी सीजीएल का हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो, उसका एक अलग वर्ग है। लेकिन जेपीएससी सिविल सेवा का एक अलग वर्ग है जो सिर्फ इसकी तैयारी करता है और ईमानदारी से करता है। यूपीएससी देता है, आईएएस में हुआ तो हुआ, नहीं तो अपने स्टेट पीसीएस में अपना भाग्य आजमाता है। और भाग्य आजमाता ही नहीं है, भाग्य आजमाता भी है और भाग्य आजमा कर सफल भी होता है। तो खास करके और उसकी संख्या ज्यादा नहीं, उसकी संख्या होगी झारखंड में मात्र 50,000 के आसपास। 50,000 विद्यार्थी हैं। 50,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने सिविल सेवा के लिए भाग्य आजमाते हैं। फॉर्म भरना तो अलग बात है, फॉर्म तो 6 लाख भरते हैं, अब तो और बढ़ेगा। इस बार जो विज्ञापन जेपीएससी का आएगा तो 5 लाख तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। लेकिन कम से कम 50,000 वैसे लोग हैं जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए ईमानदारी से काम करते हैं और अपना रिजल्ट के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इंटरव्यू करवा रहे हैं, इंटरव्यू इसके बारे में तो बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। इस नंबर पे अभी फिलहाल आप संपर्क करके, ये जो नंबर है 95 वाला 9599624827 वाले नंबर से संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं, है ना। अभी हम लोगों का हमारे पास एक ऑलरेडी जो पहले से कोर्स हम लोग का तैयार है, मेंस का कोर्स तैयार है अच्छे फैकल्टी का। तो एक तरह से एक बार कोर्स तो तैयार है, तो बहुत कम फीस में, मतलब जेपीएससी मेंस के लिए आर वशिष्ठ जैसे इकोनॉमी पढ़ाने वाले टीचर, इतना शानदार टीचर आर वशिष्ठ। जेपीएससी में हमारे पास जितना कोर्स है उसमें 2 कोर्स तो इतना इतना अव्वल दर्जे का कोर्स हमारे पास है जो पूरे झारखंड में किसी के पास नहीं है। एक तो पब्लिक एड, अतुल लोहिया सर का पब्लिक एड मेरे पास है, जो पास नहीं होगा। इतना बेस्ट फैकल्टी, भारत का सबसे बेस्ट फैकल्टी अतुल लोहिया सर का पब्लिक एड और आर वशिष्ठ का इकोनॉमी। झारखंड के छात्रों की एक समस्या रही है इकोनॉमी के लिए। आप देखते होंगे कि जब जेपीएससी का रिजल्ट आता है, मार्क्स आता है, तो इकोनॉमिक्स वाले पेपर 5 में उनका मार्क्स बहुत कम होता है। इस पेपर के लिए काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के छात्र जल्दी काम नहीं करते हैं। तो इसका हमारे पास बेस्ट क्लास का तो हम दावा करेंगे, 2 विषय का, पब्लिक एड का, इकोनॉमी का, हमारे पास बेस्ट क्लास है। तो बहुत कम फीस में आपको ये क्लास मिल जाएगी, आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप, ठीक है, हम अपना प्रचार भी कर रहे हैं, बाकी आप खुद से सेल्फ भी कर सकते हैं। एक तो और प्रोपेगेंडा आजकल चल पड़ा है कि तो बच्चे खूब पढ़ाई करते हैं, कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन सब, और जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि मैंने किसी भी कोचिंग से कोई पढ़ाई नहीं की। सब झूठी बातें हैं। सब जगह क्लास करते हैं, आपको भी पता है, सब क्लास सब जगह करते हैं। लेकिन खैर, तो ये आप है कि हमारे पास जो भी कोर्स अवेलेबल है में उसमें आप जुड़ सकते हैं। अभी झारखंड पे हम लोग काम कर रहे हैं, झारखंड सेक्शन पे लोग जल्दी काम नहीं करते हैं, हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड एपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए झारखंड सेक्शन, बहुत लोगों को पता है, शायद ध्यान नहीं होगा कि झारखंड सेक्शन में भी आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन झारखंड से कर सकते हैं। 40 मार्क्स का इस क्वेश्चन, टोटल 160 मार्क्स। अगर क्षेत्रीय अगर भाषा पर 150 मार्क्स का है तो ये वह झारखंड सेक्शन आपका 160 मार्क्स का है, और ये वो सेक्शन बहुत स्कोरिंग सेक्शन है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल इस उम्मीद से ये लाइन बस, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा, जेपीएससी चेयरमैन, इस लाइन पे हम लोग रखते हैं उम्मीद कि सही में अगर चेयरमैन आ गए हैं। और हम लोग का डिमांड क्या है, हम लोग का डिमांड ज्यादा नहीं है। जो पेंडिंग मेंस का रिजल्ट है भैया जारी करो, इंटरव्यू निकालो, इंटरव्यू लो और बनाओ मेरिट लिस्ट, और ईमानदारी से, उसमें कोई भी घाल मेल नहीं हो। सब झारखंड के मैक्सिमम, कभी कभी यही हल्ला उड़ता है कि जो अनरिजर्व है सीट उसमें ज्यादा बाहर के लोग आ गए हैं तो थोड़ा सा समस्या हो रही है आयोग को। खैर ये सब बात अलग बात है, ये सब बातें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो झारखंड के कम से कम 90% बच्चे हों, 10% बाहरी हो तो चलेगा, लेकिन झारखंड के 90% बच्चे हों और यहाँ के अधिकारी बने। और दूसरा, विज्ञापन फिर से जल्दी से कार्मिक से विज्ञापन आए, और विज्ञापन आने के बाद एक कैलेंडर हो कि जेपीएससी पीटी कब होगा। नहीं कि अपना जब मर्जी तब ले लिए, सो के उठे एक हफ्ता में पीटी ले ली। अगर यही तो नया कल्चर आ गया झारखंड में, एक हफ्ता पीटी ले लेते हैं, सब गलत बात है। पीटी का डेट फिक्स हो, मेंस का डेट फिक्स हो, है ना, सारा। तो उस तरह से जो छात्र है अपना बनाएगा रणनीति और उस पर काम करेगा, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है,
तो आप लोग जो नए विद्यार्थी हैं जुड़ना चाहते हैं APSC PT के लिए 9599624624 पर मैसेज कीजिएगा, उनको हम लोग ग्रुप में ऐड कर देंगे और 14 JPSC के लिए फिर से नए तरीके से ईमानदारी के साथ काम शुरू तो कर रहे हैं DS में, अगर चाहे क्लास की बात हो, टेस्ट का बात हो, लैंग्वेज पेपर हो, ठीक है। तो अब एक मान लिया जाए, अब JPSC पटरी पे आएगा और दिख जाएगा, 24 आवर में हुआ है, दिखना शुरू हुआ है। हमको लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में आपको दिखेगा, तो फिर तेजी से काम होगा। और जो झारखंड के युवा का जो लक्ष्य है कि शायद अपने इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं, तो उन लोग को एक अच्छी नौकरी के साथ एक सम्मानजनक नौकरी मिले और झारखंड में अधिकारी बनने का जो सपना उनका है पूरा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। स्टोरी यही है फाइनल कि अब JPSC जाग गया है, अब आपको भी जागना है और पढ़िए, नहीं तो फिर वही बात में आप आरोप लगाएंगे यूपी बिहार वाले आते हैं और सारा जॉब ले जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। झारखंडी छात्र थोड़ा सा मेहनत कम कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील होता है। कल इसके लिए बहुत सारे कारण